रुको, अगले 3 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइन आ रही है। अगर तुम सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या कोई किसान है तुम्हारे घर में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन मिस हुई तो कुछ केसेस में लेट फीस, इंटरेस्ट या फाइनेंशियल बेनिफिट्स का नुकसान हो सकता है। और तीसरी डेडलाइन सबसे ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आप नॉन ऑडिट इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो अपनी एप्लीकेबल ITR ड्यू डेट जरूर चेक करें। बहुत से सैलरीड टैक्स पेयर के लिए FY 25-26 का ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 है। अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। अगर टैक्स पेएबल है तो इंटरेस्ट भी लग सकता है। कुछ इलिजिबल लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स छूट सकता है। लेकिन रुकिए, सबसे कॉमन गलती अब आती है। कई लोग बिना फॉर्म 26AS और AIS चेक किए रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर TDS या इनकम मिसमैच हो तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं मुरली साहू आपका अपने YouTube चैनल मुरली बीज में स्वागत करता हूं। तो ऐसे में क्या करें? फॉर्म नंबर 16 निकालिए, फॉर्म 26AS और AIS वेरीफाई कीजिए। अगर कैपिटल गेन या मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, CA की सलाह ले। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक फाइल की जा सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट या कुछ टैक्स बेनिफिट की लिमिटेशन हो सकती है। अब दूसरी डेडलाइन बिजनेस वालों के लिए, और इसमें सिर्फ रिटर्न ही नहीं, इंटरेस्ट भी मैटर करता है। अगर आप GST रजिस्टर्ड बिजनेस चलाते हैं तो ये ज़रूर सुनिए। मंथली फीलर्स के लिए जून 2026 का GSTR 3B फाइल करने की ड्यू डेट 20 जुलाई थी। QRMP टैक्स पेयर के लिए PMT 06 टैक्स डिपॉजिट की ड्यू डेट 25 जुलाई थी। अगर एप्लीकेबल रिटर्न या पेमेंट डिले होता है तो रूल के हिसाब से लेट फीस लग सकती है, इंटरेस्ट भी लग सकता है। बार बार डिले होने पर कंप्लायंस से जुड़ी दिक्कत या डिपार्टमेंटल एक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो बिजनेसमैन क्या करें? GST पोर्टल पर लॉगिन करके पेंडिंग रिटर्न्स या पेमेंट एक बार जरूर चेक कीजिए। और अब आती है तीसरी डेडलाइन जो लाखों किसानों से जुड़ी है। अगर आपके घर में या रिश्तेदारी में कोई भी किसान है तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाइए। PM फसल बीमा योजना के लिए खरीफ 2026 का नेशनल एनरोलमेंट डेडलाइन 31 जुलाई 2026 बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ स्टेट्स में डेड अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या PMFBY पोर्टल पर लेटेस्ट डेट जरूर वेरीफाई करें। खरीफ क्रॉप्स के लिए एलिजिबल फार्मर्स को सिर्फ 2% प्रीमियम देना होता है। अगर इस स्कीम के नियमों के हिसाब से कवर्ड नेचुरल या क्लाइमेटली से फसल का नुकसान होता है तो असेसमेंट के बाद एलिजिबल क्लेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लोनी फार्मर्स का इनरोलमेंट कई केसेस में बैंक के थ्रू होता है। नॉन लोनी फार्मर को खुद पोर्टल या CSC के थ्रू इनरोलमेंट करना पड़ता है। अगर इनरोलमेंट ही नहीं हुआ है तो उस सेशन के लिए इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ITR बहुत से नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026। GST अपनी एप्लीकेबल ड्यू के हिसाब से पेंडिंग रिटर्न या पेमेंट चेक करें। PM फसल बीमा 31 जुलाई 2026। अपने स्टेट के लेटेस्ट डेट जरूर वेरीफाई करें। कमेंट में सिर्फ लिखें डन। और अगर घर में कोई किसान, बिजनेसमैन या सैलरीड एम्प्लॉय है तो ये वीडियो उन्हें अभी शेयर करो, और हो सकता है कि तुम्हारे एक शेयर से किसी की लेट फीस बच जाए और किसी को स्कीम का बेनिफिट मिल जाए। वेरीफाइड बिजनेस, फाइनेंस और गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।